डीके हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे शब्द विचार। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। हमारे पास कुछ वर्ण होते हैं जिनको हम एक साथ लिखते हैं, भाव एक समूह में लिखते हैं, जिनका कोई अर्थ निकलता है। तो ऐसे जब शब्द वर्ण को इकट्ठा एक साथ लिखा, जब अर्थ निकला तो उन्हीं को हमने बोला शब्द। तो इस तरह शब्द की परिभाषा होगी, वर्णों का निश्चित अर्थ प्रकट करने वाला वर्ण समूह शब्द कहलाता है, या फिर दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। शब्द की खास बात क्या होती है कि शब्द वर्णों का समूह होता है, दूसरा इनका एक निश्चित अर्थ होता है। आगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 अर्थ के आधार पर। सबसे पहले करते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। सबसे पहले आते हैं तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत के हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जिनमें बिना बदलाव के, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है मयूर। मयूर संस्कृत का शब्द है, हमने हिंदी में भी वैसे ही लिख दिया। पत्र, दुग्ध, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं, इनका भी हम हिंदी में ऐसे ही प्रयोग किया। हस्त, हस्त कहते हैं हाथ को, तो हस्त लिखित, हस्त भाव हाथ से लिखा हुआ, तो हो गया हस्त। जो शब्द संस्कृत का शब्द है, तो ये सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। तद्भव शब्द, संस्कृत के जिन शब्दों को हम बदल कर हिंदी में प्रयोग करते हैं, भाव जिनका बदला हुआ रूप हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मयूर शब्द था संस्कृत का, उससे बना मोर। पत्र शब्द था, पत्र शब्द से बना पत्ता। दूध शब्द है संस्कृत हमारा तद्भव। दुग्ध, दुग्ध शब्द है संस्कृत का, तो दुग्ध से बना दूध। तो ये तद्भव शब्द हैं सभी। मोर, पत्ता, दूध, 5 आँख, दांत, ये सभी तद्भव शब्द हैं। देशज शब्द, जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं और इनके अंतर्गत अनेक बोलियां बोली जाती हैं। तो उन क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। जैसे जूता, कड़क, खोट, लोटा, पगड़ी, ये सभी हमारे देशज या देशी शब्द हैं। आगे आते हैं विदेशी शब्द। वे शब्द जिनका मूल भारतीय भाषाएं नहीं हैं, दूसरे देश की भाषाएं हैं। भाव दूसरे देश में बोली जाने वाली भाषाओं के जो शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी से हमारे पास शब्द आए, फारसी से, अरबी से, चीनी से, पुर्तगाली से, जापानी से, और अन्य देशों की भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी में शामिल हुए। तो अंग्रेजी से हमारे पास कुछ शब्द हैं: कार, मोटर, कापी, टेलीविज़न। अरबी से हैं अमीर, गरीब, मालिक, अदालत, हुक्म। फारसी से शब्द आए हैं ज़मीन, जिंदा, जिंदगी, अनार, दुकान। चीनी भाषा से शब्द आए हैं लीची, चाय, पटाखा। ये सभी शब्द विदेशी शब्द हैं जो अन्य देश की भाषाओं से आए हैं। उसके बाद आते हैं संकर शब्द 5वें स्थान पर। ये वो शब्द हैं जो 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं। एक शब्द किसी और भाषा का और दूसरा शब्द किसी और भाषा का, जब दोनों को मिलाया तो एक नया शब्द बना, जिसे संकर शब्द कहा जाने लगा। जैसे लाठी जमा चार्ज, तो ये बन गया लाठी चार्ज। सील जमा बंद, सील बंद, ये बन गया सील बंद, एक नया शब्द बन गया। ये सभी शब्द संकर शब्द कहलाएंगे। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, जोग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, जो शब्द किसी एक अर्थ या वस्तु के लिए रूढ़ हो जाते हैं, किसी वस्तु के लिए प्रचलित हो जाते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है। जैसे
फल, जल, पेड़। ये हमारे पास शब्द यौगिक शब्द। ये वो शब्द हैं जो दो रूढ़ या मूल शब्दों के योग से बनते हैं। जोग भाव जोड़ने से दो मूल शब्दों को जब हम जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा जो यौगिक शब्द कहलाएगा। जैसे बैल, गाड़ी। बैल जमा गाड़ी, दो शब्द हमने लिए, बैल एक, दूसरा लिया गाड़ी, तो इन दोनों को जब जोड़ा तो नया शब्द बना बैलगाड़ी। ऐसे ही घुड़सवार। योग रूढ़ शब्द, ये वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। जन भाव दो शब्दों को मिलाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा, और जो नया शब्द बनेगा ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हो जाएगा, भाव रूढ़ हो जाएगा हमेशा के लिए किसी विशेष अर्थ के लिए, तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाएगा। जैसे महादेव। महादेव दो शब्दों के मेल से बना है, महा प्लस देव, महान प्लस देव, महादेव। नीलकंठ, नील जमा कंठ, तो ये ऐसे बने हैं। तो महादेव भी हम शिव जी को बोलते हैं, उनके लिए रूढ़ हो चुका है। नीलकंठ शिव जी को बोलते हैं, उनके लिए रूढ़ हो चुका है। पंकज, पंकज कमल को कहते हैं, कमल के लिए पंकज शब्द जो है रूढ़ हो चुका है। तो ऐसे दो शब्दों के मेल से बनता है, पर किसी और के लिए ये रूढ़ हो जाता है, प्रचलित हो जाता है, तो उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे महादेव, नीलकंठ, पंकज, चतुरानंद, दशानंद। दशानंद हम रावण को कहते हैं। तो ये दो दो शब्दों से बनते हैं। आगे आते हैं प्रयोग या व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, बदल जाते हैं। तो ये चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उदाहरण देख लेते हैं हम कि कैसे बदलाव आते हैं, क्यों ये विकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए, हमने संज्ञा ली लड़की, लड़की यहाँ पर संज्ञा है, गीत गा रही है। जैसे ही हमने इस लिंग परिवर्तन किया, हमने लड़की के स्थान पर लड़का लिखा, लड़का गीत गा रहा है, तो संज्ञा में भी परिवर्तन आ गया लिंग के कारण। लड़के गीत गा रहे हैं, जब वचन में परिवर्तन किया तो संज्ञा में परिवर्तन आ गया। लड़के ने गीत गाया, देखिए कारक में परिवर्तन किया, कारक बदला, तो लड़के ने गीत गाया, तब भी संज्ञा में परिवर्तन आया। इस तरह ये विकारी शब्द कहलाते हैं। भाव जिनमें विकार उत्पन्न हो, बदलाव आए, तो वो विकारी शब्द कहलाएंगे। ऐसे ही सर्वनाम में परिवर्तन आएगा, विशेषण में भी, क्रिया में भी। उसके बाद आते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आप इनमें लिंग भी बदल लीजिए, वचन भी बदल दीजिए, कारक भी बदल दीजिए, काल की बात कर लिए, पर फिर भी ये नहीं बदलेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, हमारे पास है रोहन, सोहन से पहले आया, से पहले यहाँ पर संबंध बोधक है। तो आगे जब हमने किया तो देखिए परिवर्तन किया आगे इस वाक्य में, पर हमारे संबंध बोधक में कोई परिवर्तन नहीं आया। सभी सोहन से पहले उठे, से पहले का वैसे जैसे था वैसे ही रहा। सोहन से पहले सब चले गए, ये भी वैसे का वैसा ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए ये संबंध बोधक कहलाया। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हम करते हैं जब, तो दो प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, जो उन्हें शब्द सार्थक शब्द कहते हैं। हिंदी का हमारा शब्द भंडार है, उसमें एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थक, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द जो है, ये सभी हमारे सार्थक शब्दों के समूह में आते हैं। तो इनमें से कुछ हम देख लेते हैं, कुछ के उदाहरण कि कैसे ये सार्थक शब्द हैं। जैसे एकार्थी शब्द है हमारे पास, जिनका केवल एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, तो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, मेज, कमरा, इन सब का हम एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे एकार्थी शब्द हैं। उसके बाद आते हैं अनेकार्थ शब्द। ऐसे शब्द होते हैं जो एक से अधिक अर्थ देते हैं, तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे तीर, तीर का अर्थ बाण भी होता है और तीर का अर्थ किनारा भी होता है। पानी, पानी का अर्थ जल भी होता है और
चमक भी होता है। देखिए यहाँ पर तीर और पानी, इनके दो पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके समान अर्थ देने वाले और या अन्य शब्द भी होते हैं, इसलिए इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कपड़ा शब्द है हमारे पास यहाँ पर, तो इसके समानार्थी शब्द हैं चीर, पट, अंबर। हम कपड़ा शब्द के स्थान पर चीर, पट, अंबर इन शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसे ही जल, इसके स्थान पर पानी, नीर, वारी, सूर्य, दिनकर, प्रभाकर, सूरज, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द भी एक तरह के शब्द होते हैं जिनका हम सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं, उनकी अर्थ व्यंजना को विस्तार देने के लिए। कभी कभी इनका प्रयोग करते हैं, हमेशा नहीं करते। जब इनको अलग लिखा जाता है तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्दों का, इसीलिए इन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। आपको मेरा पढ़ाया हुआ पाठ कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।